ना कोई है, आई का माई तेरी सदा ही है। श्री मंगला मारी दुर्गा भवानी, कपालिनी और भद्रकाली क्षमा मां, शिवा धात्री श्री स्वाहा रमा मां। नमस्कार चामुंडी जगतारिणी को, नमस्कार मधुकैटभ संहारिणी को, नमस्कार ब्रह्मा को वर देने वाली, ओ भक्तों की संकट को हर देने वाली। जय 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 चामुंडा मां। जय 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 चामुंडा बोलो कालका महारानी की। विजय जी, विजय जी। घन 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 घंटा बाजे चामुंडा के द्वार पर, घंटा बाजे चामुंडा के द्वार पर। क्योंकि यहाँ पर काल रात्रि चंद्रमुंड को मार, यहाँ पर काल रात्रि चंद्रमुंड को मार। घन 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 घंटा बाजे। अन्य भक्तों, जय मां काली और जय मां काली। प्रभु सुंदर निर्मल जल की धारा में पहले आकर स्नान करो, स्नान करो। जोत जलाकर मन मंदिर में अम्बे माँ का ध्यान धरो, अम्बे माँ का ध्यान धरो। निर्मल जल की धारा में पहले आकर स्नान करो, आकर स्नान करो। जोत जलाकर मन मंदिर में अम्बे माँ का ध्यान धरो, अम्बे माँ का ध्यान धरो। दानी से मांगो वर तुम दोनों हाथ पसार कर, दानी से मांगो वर तुम दोनों हाथ पसार कर। क्योंकि यहाँ पर काल रात्रि चंद्रमुंड को मार कर, क्योंकि यहाँ पर काल रात्रि चंद्रमुंड को मार कर। घन 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 घन
खोल कर किया है तांडव माँ कलकत्ते वाली ने, माँ कलकत्ते वाली ने। आग लगा दी उधर जिधर भी, आग लगा दी उधर जिधर भी, डोबल में ढकाली ने, डोबल में ढकाली ने। भस्म कर दिया उसे देखी, भस्म कर दिया उसे देखी, जिसकी भी परछाई हर बातियों का बनवाई आज काल आई, हर बातियों का बनवाई आज काल आई, हर बातियों का बनवाई आज काल आई। काली माँ काली काशी के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली माँ काली काशी के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी। दुनिया की रक्षा करती है, तेरी रक्षा कौन करेगा? मैं खुद आया हूँ, तू मुझे आया चलाता है? तेरी शक्ति धूल के कण के बराबर है और मेरी शक्ति अपार है, तो मुझे मत छेड़। दोनों हाथों की ताली, जोरदार ताली। आइए बड़ा ही सुंदर सा दृश्य है, शक्ति चंडाल ने तुम्हारी असलियत दिखा दी है मुझको। तुम कौन हो मुझे मालूम है। जानती नहीं, आगे को भी मेरे सामने आए। ये घोरत क्या वस्तु है तुझे जताने के लिए? गला घोट के मैं तेरे दिमाग के चंडाल को बेच दूंगा। ऐसी बहुत सी जरूरत होती है, ये तुमको भयानक और बेच रही है। माँ दुर्गा की गले में हिंदू की माला जमा नहीं करी। तेरे मुंड को काट के हार के रूप में मैं पहनने को आया हूँ। लगाओ रास्ता लगाओ, सभी साइड हो जाओ, पीछे हो जाओ। भक्तों की रक्षा करने वाली दुर्गा है और तुम जैसे दुष्ट को वध करने वाली कन्या।
तक कमाया है कि राजा जल्दी आजा, कहाँ है माँ मेरी ये तो बता जा। जंगल के राजा जल्दी आजा, कहाँ है माँ मेरी ये तो बता जा। ढूंढ ढूंढ के हम हैं हारे, माँ को तरसे नैन हमारे दिए, हमने तो लाखों यतन। माँ के करा दो दर्शन मेरी, माँ के करा दो दर्शन, माँ के करा दो दर्शन हे सिंह, माँ के करा दो दर्शन। जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माँ, जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माँ, जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माँ, जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माँ। मेरी माँ के करा दो दर्शन हे सिंह, माँ के करा दो दर्शन तू मेरी, माँ के करा दो दर्शन हे सिंह, माँ के करा दो दर्शन। हमने पाप किए हैं, उनका दिन कभी जाग किए हैं। दुनिया के हैं पीछे भागे, अपनी दुर्गति आप किए हैं। पूछता हूँ तुमसे मैं, गलती क्यों हो जाती है, करता हूँ कई कोशिशें, नियत बदल क्यों जाती है। कह दो माँ से माफ कर दो, दिल ये हमारा साफ कर दो, करते हैं तुम्हें भी हम। माँ के करा दो दर्शन मेरी, माँ के करा दो दर्शन हे सिंह, माँ के करा दो दर्शन मेरी, माँ के करा दो दर्शन। जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माँ, जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माँ, जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माँ, जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माँ। दर्शन मेरी, माँ के करा दो दर्शन हे सिंह, माँ के करा दो दर्शन। करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी, करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी, करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी, करो करो जी। करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी। सुख संपत्ति ऐश्वर्य दान दे, विजय रूप यश बल महान दे। सुख संपत्ति ऐश्वर्य दान दे, विजय रूप यश बल महान दे। मन पे ध्यान करो जी, करो करो जी कन्या पूजन करो करो जी, करो करो जी। ये तो कर्म है शेरा वाली का, वरना सब में तो कोई बात नहीं। कहते हैं कि बिगड़ी बना देती है माँ, दुखड़े मिटा देती है माँ। बिगड़ी बना देती है माँ, दुखड़े मिटा देती है माँ। और ऐसी लीला है इस माँ की, न जाने क्या से क्या बना देती है माँ। और जो चाहते हैं भक्त अपनी बिगड़ी मनवाने, एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे बिल्कुल सीधे, और सभी मेरे साथ हाजिरी करेंगे। 1 2 3 4।
देखो क्या बात है, क्या बात है, कितना सुर में बोला है। ये तो गलती हो गई, हम लोगों को बुला लिया, ये तो अकेले जागरण करने थे। सभी मिलकर बोलेंगे, माँ छुपा लोगी, पीछे वाले में, माँ छुपा लोगी, माँ छुपा लोगी, आया तेरे पल जोरदार तालियां बजाएंगे मां भगवती के लिए। जाने सुरमई हो इन नैनन में मेरा शाम बसे, हमें दूजे तो जो इनसे प्यार करते हैं वो खुद खड़े हो जाएंगे। वो नैनन में शाम समय दो
अगर आप मेरे को बोलोगे ना पूरी रात नाचने के लिए तो मैं पूरी रात नाच सकता हूँ, लेकिन मैं नाचूंगा नहीं, इसके नाम की हाजिरी करूंगा। इसकी मस्ती में जो मस्त हो गया ना उसका बेड़ा पार है। 1 2 3 4 सच्चे दरबार की डीजे मेरी एक हाजिरी और लगाता हूँ, उसके बाद कृपा कर बाबा, कृपा कर बाबा, कृपा कर बाबा, कृपा कर बाबा। आप लोग बताइए किसका भजन है? ये खाटू श्याम जी का भजन है। जो उनको मानते हैं दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जयकारा लगाएंगे। वो खाटू नरेश जी, वो लखदातार की। और क्या कहना है? ओ कृपा कर बाबा, कृपा कर बाबा, कृपा कर बाबा, कृपा कर बाबा,
के मैं बनवाऊंगा, और बहन बेटियों के मैं बनवाऊंगा, मेरे भाई भतीजों के और बहन बेटियों के मैं बनवाऊंगा, और बहन बेटियों की मैं बनवाऊंगा। घर घर खुशबू से पूरा घर महकाऊंगा, ये घर की खुशबू से ये घर महकाऊंगा। कीर्तन करो ऐसा, कीर्तन करो ऐसा, इतिहास बनाऊंगा, कीर्तन करो ऐसा, इतिहास बना दूंगा। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने वाला खाटू वाले निकस के उस लेने वाला खाटू वाले निकस के उस आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने वाला खाटू वाले निकस के उस लेने वाला खाटू वाले निकस के उस मोड़ पे। ताली बजाओ ताली।
मीठी मीठी ताली चाहूंगा और माता का शुक्रिया करना है आप लोगों को कि माता ने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है और बेसाथ देना आप लोगों को। हाँ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। जे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। सुने मन में चली गई बाती, सुने मन में चली गई बाती, सुने मन में चली गई बाती, मांगे सब आया मैं आया जोता वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। मैं दीवाने तेरे नाम की, कोई भूल खड़े हैं हक जोड़ के तेरी नसीबों से नंगा होती मजबूर, मैया आएगी जरूर, मैया आएगी यहाँ तेरी राहों में खड़े हैं अब जोड़ के दीवाने तेरे नाम के, तेरी तो मैंने रखड़ी बंधनी दाचा एक वीर दे देगा पिए मैं जो रखड़ी बोल सच्चे दरबार की, बोल जगदम्बे मैया की। जब आप
तेरे भक्तों पे मां किस कदर अंधेर है, जल्द पर्दे से निकल मां करी क्यों देर है। आजा की जिंदगानी का और पहलू बदल ना जाए, कहीं तेरे आते आते मां ये मेरा दम निकल ना जाए। कि मां कि अब तो आजा कि तेरी राहों में पलके बिछा के बैठे हैं तेरे ये सभी भक्त और तुझे किस तरह से बुला रहे हैं कि मां बेटा मां शेर पे चढ़ के आजा, मां शेर पे चढ़ के आजा, अखियों की प्यास बुझा जा, अखियों की प्यास बुझा जा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। और क्या कहना, आना री आना फिर मैया जल्दी आना, आना री आना मैया जल्दी आना, ओ आना री आना फिर मैया जल्दी आना, आना जी आना मैया जल्दी आना। वो शेर पे चढ़ के आजा, हाँ शेर पे चढ़ के आजा, अपनी झलक दिखा जा, अपनी झलक दिखा जा, मेरी बिगड़ी बात बना जा। सारा ठेका हमारा ही है, आप भी कुछ गाओ। मैंने तुम्हें दिए पैसे, तुम ही गाओ। एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, बोलने के लिए बहुत तरसता है जो गूंगा होता है और दोनों हाथों से सेवाओं बहुत करना चाहता है, जिसके हाथ नहीं होते। माँ भगवती की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, दोनों हाथों की ताली बजाकर अपनी जिज्ञा से भजन करें। आना री आना मेरी मैया जल्दी आना, आना जी आना मैया जल्दी आना, आना री आना मेरी मैया जल्दी आना, आना जी आना मैया जल्दी आना। तेरा विश्वास मेरा, मेरा भरोसा टूटे ना, टूटे ना विश्वास मेरा, मेरा भरोसा टूटे ना। छूट जाए ना ये जग सारा, और तेरा छूटे ना, छूट जाए ये सारे जग सारा, और तेरा टूटे ना। अखियों की प्यास बुझा जा, अखियों की प्यास बुझा जा, मेरी बिगड़ी बात बना जा, मेरी बिगड़ी बात बना जा, मेरी मैया को आजा, काली आना मेरी मैया जल्दी आना, आना जी आना मैया जल्दी आना। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। और भी कुछ याद आता है, याद आता है, आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। मैं बस रहा हूँ, तुम हो भवानी,
की आस में जिंदगी हमने यूं ही गुजार दी, तुमसे मिलने की आस में हमने जिंदगी यूं ही गुजार दी। भाई 2 मिनट बुलाओ अभी। आइए समय, क्योंकि समय काफी हो गया। जरा प्रेम से बोलो जय माता, जरा सारे बोलो जय माता, जरा मिलकर बोलो जय माता। आवाज नहीं आई, जरा मिलकर बोलो जय माता, जरा सारे बोलो जय माता। ताली बजा के जय माता, मेरी माता आ गई, बोलो सच्चे दरबार की। आइए संदीप एंड पार्टी की तरफ से यहाँ तक की हाजिरी स्वीकार कीजिए। गाते समय, बोलते समय, जाने अनजाने के यहाँ बैठो आके। भजन सुना है ना तो भजन करो, माँ को अपने घर पे बुलाओ, माँ से प्रार्थना करो कि माँ जिस तरह से आज यहाँ पर जोत जगे उस तरह से हमारे घर पे भी जोत जगे। भैया धरती माता पे रखते जाओ अरदास और आते जाओ कराते जाओ अरदास। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। आ जाओ सोने का ना चुनरी घर मेरे तारों जड़ी हो ना पेड़े बर्फी में वाहे माँ बस श्रद्धा नैन बिछाए खड़ी। इस श्रद्धा की रख लो लाज, फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, जाओ माँ, आ जाओ माँ। तू भाग्य बनाने वाली है माँ, मैं तकदीर का मारा हूँ। हे दाती संभालो भिकारी को, आखिर तेरी आँख का तारा हूँ। मैं दोषी तू निर्दोष मेरी माँ, मेरे दोषों को तू भुला जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। पृथ्वी लोक वैसा है, मृत्यु लोक वैसा है और बड़ा ही विचित्र है। लेकिन उस मृत्यु लोक का जो प्राणी है वो उससे भी ज्यादा विचित्र है। कि भैया वो कैसे, कि जो मृत्यु लोक का जो मनुष्य सारी जिंदगी कहता है कि ये मैंने किया, वो मैंने किया। माता जी सोना नहीं है, देखो सोना नहीं है, कमर सीधी करो और माँ की जोत से निगाहें मिलो, सोते नहीं है इस पंथ में। बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन जब वो अपने परमात्मा के पास जाता तो एक ही बात कहता कि हे प्रभु आप मेरे मन के विकारों को दूर कर दीजिए। जैसे इतने शब्द सुने तो उनके मन के अंदर विचार आया कि भैया जो मृत्यु लोक ऐसा है, इतना विचित्र है, वहां का मनुष्य कितना विचित्र होगा, उसको इस मृत्यु लोक को देखने की इच्छा उनके हृदय में जागृत हुई। राजा इंद्र से प्रार्थना की, हे इंद्रदेव आप हमें इजाजत दीजिए कि हम उस मृत्यु लोक को देख सकें। राजा इंद्र इजाजत देते हैं, साथ ही पाबंदी लगाते कि भैया क्या आप मृत्यु लोक पर जा तो सकती हैं, पर आपको सूर्य उदय होने से पहले इस पुष्पक विमान तक आना होगा, नहीं तो ये पुष्पक विमान आपको इस मृत्यु लोक में छोड़कर वापस स्वर्गों में आ जाएगा। इसीलिए इस कथा को तारों की छाओं में सूर्य की पहली किरण कर धरती पे पड़ने से पहले कहा जाता है। हमारे स्वर्ग जाने के रास्ते
बंद हो जाते हैं। ठीक है जी, इसलिए कथा को समय के अनुसार ही जल्दी ही करना है। बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की। देखो ये बात हर कोई नहीं बताता कथा। सच्चियां जोता वाली माता तेरी, इसी तरह से जयकारे माँ के नाम के जय घोष हो रहे थे और पहुंच जाती जहाँ पे माँ के नाम का जगराता हो रहा था। पूरी रात माँ को मनाया, रिझाया गया और जैसे ही प्रभात वेला में अपनी झोली में फूल लेकर और फल लेकर मंदिर से बाहर आई, उन्होंने मुखमंडल पे सूर्य की पहली किरण पड़ी। याद आया कि हमें सूर्य उदय होने से पहले पुष्पक विमान तक पहुंचना था। दौड़ दौड़ पुष्पक विमान तक जाते हैं, लेकिन पुष्पक विमान उन्हों को स्मृति लोक में छोड़कर वापस स्वर्गों में चला जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। देखिए भक्त लौट कर आते हैं, हाथ में जल लेते, कहते हे संसार की दाती, हम जब तक इस स्मृति लोक पर हैं तब तक आपकी भक्ति करती रहेंगे। बोलो सच्चे दरबार की। देखिए भक्तों, एक दिन दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन ने छोटी बहन को कुछ टके दी कि बहन आप बाजार जाओ और कुछ फल आहार प्रसाद लेकर आओ। जैसे छोटी बहन बाजार जाती है, उसके कानों में आवाज पड़ती कि महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो। अच्छा, यहाँ पे ऐसे कितने भक्त हैं जो व्रत रखते हैं? ऐसे हाथ उठाओ, ये कलयुग चल रहा है। अरे वाह, आप व्रत रखते तो माँ से इतनी दूरी क्यों बना रखी? आके बैठो, आगे आके बैठो। यहाँ पे ऐसे कितने भक्त हैं जो व्रत रखते समय लहसुन प्याज खाने का मन में भाव लेकर आते हैं, अंडा मीट मांस। अक्सर कथा करने वाले कहते हैं कि मांस मिले हुए चावल। ये जो कथा है, सतयुग के अंदर ही देवी देवता इस मृत्यु लोक पर आया करते थे। सतयुग में, द्वापर में और त्रेता में अवतार लेकर आए, लेकिन सतयुग में देवी देवता आकर भ्रमण किया करते थे। यहाँ पर ये कथा सतयुग की है, जब सृष्टि की रचना हुई। उस समय तो मांस मदिरा का नाम निशान नहीं था। सतयुग के चारों पाए धर्म के थे। महाप्रसाद ले लो। उसके मन के अंदर विचार आया कि मेरी बड़ी बहन ने तो ना जाने प्रसाद ही मंगा था, अगर ये मैं महाप्रसाद लेकर जाऊंगी कितनी उत्तम चीज है, ना जाने कितनी प्रसन्न होगी। जैसे ही उसने कहा कि भैया हमें 2 थालों में महाप्रसाद है, जैसे छीवे के ऊपर से ढक्कन हटा, उसकी खुशबू से उसका मन विचलित हो गया। उसने अपने हिस्से का महाप्रसाद वहीं रास्ते में ग्रहण कर लिया और जैसे प्रसाद लेकर घर पहुंच गई, लो बहन मैं ये महाप्रसाद लेकर आई हूं। जैसे महाप्रसाद का नाम सुना तो बड़ी बहन क्रोधित हो गई। उसने कहा पापनी, आज तूने ये महाप्रसाद ग्रहण करके कीड़े मकोड़े खाने वाला कार्य किया। जिस तरह से छिपकली कीड़े मकोड़े खाते, तूने उस तरह से आज इस महाप्रसाद को ग्रहण किया जाए, तेरा अगला जन्म छिपकली का हो। बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की। अभी पीछे से आवाज है, कुछ खाने पीने का प्रबंध है भैया, चाय पी के भी चैन ना मिला तुम्हें? हैं? सच्चे दरबार के भैया, तुमसे ही कह रहा हूँ, सच्चे दरबार की भी थोड़ा हंस लो। माँ के दरबार में माँ के बच्चे, हमारे बच्चे हंसते हैं ना, तो हमें कितनी खुशी होती है। ये तो जगत जननी माँ, अगर हम इसकी गोद में बैठ के हंसेंगे मुस्कुराएंगे तो माता रानी कितना प्रसन्न होगी। बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा बताओ, मैंने कथा कहाँ पे छोड़ी थी? कौन बताएगा? ऐसे हाथ उठाना। ये आवाज कहाँ से? ऊपर से। अरे वाह भैया, अट्टे वाले भैया के लिए ताली बजा दो जोरदार। सही में यहाँ बैठना और उस चीज को ध्यान से सुनना दोनों अलग बातें हैं, है ना। उसको शाप मिल गया, हाथ जोड़ के खड़ी होगी, बहन मेरा इतना बड़ा अपराध नहीं था कि जितना बड़ा आपने मुझे श्राप दे दिया, लेकिन फिर भी मैं आपके श्राप को श्रोधार्य करती हूँ। एक बात बताऊं, वैसे उस समय बड़ी बहन ने शादी, छोटी बहन ने श्रोधार्य कर लिया, लेकिन आज तो भैया उल्टा मारने पे। अच्छा आज मेरे से ज्यादा है भैया, गाली गलौज पे आ जाओ आप, है ना। अच्छा ऐसे कौन कौन करता है मेरे को बता दो एक बार। ऐसे आप तो सभी ऋषि मुनियों को बुलाया गया, लेकिन एक ऋषि को बुलाना भूल गए। वो कौन थे वो ऋषि? अभी इतना तो बता दो। देखो कथा हर बार होती है। पांडव सभी ऋषि मुनियों को बुलाते, लेकिन एक ऋषि को बुलाना भूल जाते। कौन है वो ऋषि? नहीं पता। वो है दुर्वासा ऋषि जी। एक बात कह देता हूं, ध्यान से सुनना। तूने तन मन को अपने रंगा ही नहीं, तेरे कपड़े रंगाने से क्या फायदा। तूने तन मन को अपने रंगा ही नहीं, तेरे कपड़े रंगाने से क्या फायदा। ध्यान तेरा भक्ति में नहीं, तेरा जागरण में आने से क्या फायदा। तो आज कथा को बड़े ध्यान से सुन के जाना
अपने हृदय में बिठा के लेके जाना, तभी फायदा, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। पांडवों ने सभी ऋषि मुनियों को बुलाया, मुझे ना बुलाकर मेरा अपमान किया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनका यज्ञ संपूर्ण नहीं होने दूंगा। देखिए भक्तों, यज्ञ के दिन एक योग माया के द्वारा गिद्ध का रूप धारण किया और अपनी चोंच के अंदर मरे हुए सांप का पिंजर दबाया और जाकर उस पेड़ के नीचे ऊपर बैठ गए, जिस पेड़ के नीचे भंडारे के लिए खीर बन रही थी। देखिए भक्तों, कोई देखे ना देखे, लेकिन पार ब्रह्म परमेश्वर सब कुछ देखता है। उन्हें सी जान उस पेड़ पे चिपक के सारा नजारा देख रही, पक्षी अपनी चोंच के अंदर मरे हुए सांप का पिंजर दबा के, जरूर इसके मन के अंदर कोई पाप होगा। देखिए भक्तों, जहां पर हवन यज्ञ होता है वहां पर एक आवाज आती है कि भैया संपूर्ण आहुतियां हैं, जिसको अपने नाम की आहुति डाले वो अपने नाम की आहुति आकर डाल सकता है। बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की। पीछे वाले जयकारा ही नहीं लगा रहे, आवाज ही नहीं आ रही उनकी, तो आगे आ जाओ ना। भंडारी दौड़ा दौड़ा जाता कि महात्मा अनर्थ हो गया। एक छिपकली ने भंडारी खीर को दूषित कर दिया, बिना विचारे हाथ में जल लिया और उनको श्राप दे देगा, जा पापनी, तूने आज ये भंडारी खीर को दूषित करके एक पाप कर्म किया, तेरे दरिद्रता प्राप्त हो, तेरा अगला जन्म ही कष्ट उठाते हुए हो। अक्सर कथा करने वाले कहते हैं ना कि नीचनी जा नीचनी, जो नीच कुल प्राप्त हो। मुझे इतना बता दो, इस संसार में ऐसा कौन सा कुल है जो नीच है? अक्सर कथा करने वाले कहते हैं ना, मुझे इतना बता दो बस कि इस संसार में ऐसा कौन सा कुल है जो नीच है, या ऐसा कौन सा कुल है जिस कुल में मां की भक्ति ना होती हो। शब्दों का फेर होता है। देखो, हम संत महंत बड़े भाव से कथा करते हैं, और संदीप भैया ने बड़े उससे मुझे बुलाया कि भैया वहां पे जरूर आना कथा करने। ये मुझे अक्सर ज्यादातर बुलाते हैं। इस संसार में कोई नीच नहीं, कोई मनुष्य नीच नहीं है, बस उसके कर्म हो जाते हैं ऐसे अपने कर्मों के अनुसार, क्योंकि उस पार ब्रह्म परमेश्वर ने सबके अंदर समान रूप में आत्मा डाली है। 21 ग्राम की आत्मा, चाहे एक छोटी सी चींटी है, एक बहुत विशाल डायनासोर है, ये हमारे संदीप भैया हैं, ये हमारे भैया जी हैं, या आप सभी भक्त बैठे हैं। बोलो सच्चे दरबार की। इसलिए नीच नहीं। और साथ ही भंडारी को आदेश देंगे, भैया आप इस खीर के कढ़ाई को उठाओ और जाकर जंगलों में गहरा गड्ढा खोद दो, क्योंकि एक बार सांप का कांटा बच सकता है, लेकिन छिपकली का काटा हुआ छिपकली का काटा हुआ नहीं बच सकता। बोलो सच्चे दरबार की। देखिए भक्त जाते हैं, गड्ढा खोद के जैसे खीर के कढ़ाई को पलटते हैं तो क्या देखते हैं, ऊपर तो छिपकली थी, नीचे क्या था? सांप। दौड़े दौड़े के महात्मा चमत्कार हो गया। ये जो छिपकली थी, ये माँ भगवती कोई बहुत बड़ी संतनी थी, भक्तनी थी, जिसने हम सबके प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। देखिए भक्तों, बहुत पश्चाताप। और यहां पर एक बात सिद्ध होती है कि बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए, है ना। जो बिना विचार के कोई कार्य करता है ना, तो उसे बाद में पछताना ही पड़ता है। बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की। वहां पे उस छिपकली को शाप मिला और साथ ही वरदान भी मिल गया। अब कथा करते हैं सतयुग की। सतयुग के अंदर एक राजा हुए, राजा स्पर्श, जिन्हों के घर में कोई संतान नहीं थी। देखिए भक्तों, एक दिन ब्राह्मण देवता के पास जाते कि हे ब्राह्मण देव, बताइए मेरे भाग्य में संतान है नहीं। देखिए भक्तों, ब्राह्मण पत्रा खोलते हैं और कहते हैं कि राजन, आपके द्वारा पिछले जन्म में गौ की हत्या हो गई थी जाने अनजाने में, जिस कारण से आपको गौ दोष लगा है, इसलिए अगले 7 जन्म तक आपके घर में कोई संतान नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महात्मा आप तो ज्ञानी है, त्रिकालदर्शी, कोई उपाय बताएं। कि भैया उपाय तो है, आप इस मां भगवती की सेवा भक्ति करो, जिस कारण से आपकी वंश मेल तो नहीं चलेगी, क्योंकि आपको पुत्र की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। पर हाँ, जो आपके ऊपर निसंतान, जिसको कहते हैं बांझ होना या संतान प्राप्ति ना होना, निसंतान दंपति आज के युग में। अब तो राजा पहुंच जाते जहाँ पे माँ के नाम का यज्ञ हो रहा था। सुबह प्रभात बेला में महंत जी बता दो आप सच्चे दरबार। बहन जी बस थोड़ा रास्ता छोड़ देना।
मेहंदी जी ने राजा की झोली में कुछ फल और फूल दे के भक्तों, राजा अपने घर में आता है, फूल मंदिरों में रखता है और जो फल होते हैं राजा और रानी आपस में बांटकर खा लेते। देखिए भक्तों, अगर कभी जागरण से चौकी से प्रसाद मिले तो उसको चाकू से नहीं काटना चाहिए, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। ठीक है ना, हम अक्सर कहते हैं ना कि हमें ये अर्जी लगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो सब अपने कर्मों के आधार पर है, पर उसको मिलने से वो थोड़ा कर्म हमारे कट जाते हैं, जल्दी मिल जाता है। उस प्रसाद को चाकू नहीं मारना चाहिए कभी। बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। देखिए भक्तों, कुछ समय पश्चात राजा के घर में पूर्णिमा के दिन सुबह प्रभात वेला में तारों की छांव में एक कन्या का जन्म हो, जिसके जन्म लेते ही सारे आलम में खुशी का सा माहौल छा गया। देखिए भक्तों, पंडितों को बुलाया। जैसे ही पंडितों ने पत्रा खोला कि भैया ये जो कन्या बड़ी भाग्यशाली है, जहां पर जाएगी धन धान्य सुख संपत्ति हमेशा वृद्धि होता रहेगा, और इस कन्या का जन्म तारों की छांव में हुआ है, इसलिए इस कन्या का नाम रखते हैं क्या नाम रखते हैं? और कोई बताएगा क्या नाम रखा जी? तारा रानी वाले कौन है, पहले ये बताना मेरे को। जिन्होंने तारा रानी का ऐसे हाथ उठाना सीधा, अरे उठा लो एक मिनट। तारा रानी जिसने कहा है, अच्छा आपने भी कहा। एक बार इन लोगों के लिए जोरदार ताली बजाओ जिन्होंने तारा रानी कहा है। गलत जवाब, क्योंकि कोई भी कन्या जन्म लेते ही रानी नहीं बनती। राजकुमारी तारा का जन्म हुआ, तारावती का जन्म नहीं हुआ, उसका नाम तारा रखा गया। बोलो सच्चे दरबार की। देखो शब्दों को समझना पड़ता है, कौन क्या कह रहा है। कथा करने वाला कथा करके चला जाएगा, पर आपके पल्ले क्या पड़ा वो आपको पता होना चाहिए ना। बोलो सच्चे दरबार की। जन्म लेते आंधी तूफान चलने लगे, बिजली कड़कने लगी, त्राही त्राही मच गई। जैसे ब्राह्मण देवता गुड़ा, ब्राह्मण देवता बताए इस कन्या के भाग्य में क्या है। जब से इसका जन्म हुआ है सारे नगर का त्राही त्राही सी मच गई कि जैसे पतरा खोलते कि राजन, ये जो दो कन्या आपके घर में जन्म लिया है, ये दोनों शापित कन्या है। कभी राजा इंद्र के दरबार की अप्सरा थी, एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण बड़ी बहन को छोटी बहन को श्राप मिला। फिर द्वापर युग में मां के भक्तों की जान बचाने के कारण फिर से इस कन्या को श्राप मिला, और साथ ही वरदान मिला कि इसका जन्म एक राजघराने में होगा, पालन पोषण नीच घराने में होगा। कि राजन, ये कन्या अगर आपके घर में नहीं तो आपका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। कि क्या उपाय, कि एक काम करो राजन, आप एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ, उसमें हीरे जवाहरात जड़ो, एक पत्र लिखो कि इस कन्या का जन्म नीच गिरोह में हुआ है। ग्रह नीच गिरोह में हुआ है, जिस कारण से इस कन्या को हम वरुण देवता के हवाले करते हैं। हम इसके जन्म से लेकर शादी तक जितना धन दौलत हीरा जवाहरात खर्च कर सकते थे, वो सारा का सारा हम इस कन्या के साथ नदिया में बहा रहे। बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की। और उस बक्से को नदिया में बहा दिया। हो कैसा खेल रचाया हो मेरी मैया, भेद किसी ने न पाया। कैसा खेल रचाया, राजा के घर कन्या जन्मी, पंडित लिए बुलाए। खोल पत्रा पंडित ने राजा को वचन सुनाए। नीच गिरोह में वासा इसका, नीच गिरोह में वासा इसका, कुल तेरा मिट जाए। कैसा खेल रचाया हो मेरी मैया, भेद किसी ने न पाया। कैसा खेल रचाया। देखिए भक्तों, उस बक्से को नदिया में बहा दिया और पिता अपने छाती पे पत्थर रखे उस बक्से के साथ चला जा रहा है, पानी में बहता हो। कहीं ये मेरी नन्ही सी कन्या इस पानी में न डूब जाए। इस पिता के दिल से पूछो, जिस पिता ने अपनी अभी जन्मी कन्या को पानी के बीच बहा दिया, और कन्या माँ से क्या करी कि माँ, मेरे ऐसे क्या पाप कर्म थे जिस कारण से मेरे पिता ने मेरे जन्म लेते ही मुझे मेरी माँ से जुदा कर दिया। क्या करी कि माँ, जुल्मों की ठेस खाके
भरी आई माँ मेरी आंखें मैया करो ना देरी, सुन लो पुकार मेरी। जो चाहता है ना माए वो जरूर माँ से कहना इस बात को, मैया करो ना देरी, सुन लो पुकार मेरी। जुल्मों की ठेस खाके भर आई माँ मेरी आंखें मैया करो ना देरी, सुन लो पुकार मेरी, मैया करो ना देरी, सुन लो पुकार मेरी। जिस पल मेरी किस्मत लिखी थी क्या तू रूठ गई थी, मैला कागज था या तेरी कलम ही टूट गई थी। चरणों में सर झुका के भरी आई माँ मेरी आंखें मैया करो ना देरी, सुन लो पुकार मेरी। देखिए भक्तों माँ पवन रूप होकर आते, देखो ठंडी ठंडी हवा का झोंका महसूस होगा आपको अब, क्योंकि माँ भगवती साक्षात यहाँ पर विराजमान होने वाले इस ज्योति में। जिसको ठंडी ठंडी हवा का झोंका महसूस हो वो माँ के नाम का जयकारा जरूर लगाना अपने आप बैठे बैठे। बोलो सच्चे दरबार की। देखिए भक्तों माँ पवन रूप होकर आती है, उस कन्या के साथ अंग संग सहाय हो जाती है। 3 दिन 3 रात वो बक्सा नदिया में बहता हुआ पंजाब प्रांत में हरिपुर शहर में प्रवेश कर जाता है। वैसे किसी को महसूस हुआ ठंडी हवा का झोंका? बता दो, हल्की हल्की ठंडी महसूस हुई हवा की? जिसको ये ऐसे एक बार हाथ उठाओ, एक बार माँ के नाम का जयकारा लगा, बोल सच्चे दरबार की। ये माँ के नाम का, माँ के आने का प्रमाण। देखो हम कथा ही करते हैं, हम जागरण संपूर्ण कराते हैं, हमारा कार्य है। हमें आडंबर करना नहीं आता, हम जागरण ही संपूर्ण कराते हैं। माँ के आने का प्रमाण है। और अब बार बार हवा के झोंके आएंगे और माँ भगवती बालाजी महाराज 33 कोटि के देव देवता आकर इस ज्योति में विराजमान होंगे। आप चाहें तो इस ज्योति को देख सकते हैं दूर से। इसमें कुछ पिंडियां बनी है, ये माँ के आने का प्रमाण है। बोलो सच्चे दरबार की। दरबार की। देखिए भक्तों नित्य प्रतिदिन एक ब्राह्मण देवता नदिया के किनारे स्नान करने आया करते। उस बक्से के ऊपर उन्होंने निगाह पड़ी, उन्होंने मन में विचार कि भैया अगर ये बक्सा मुझे मिल गया तो मुझे सारी जिंदगी कार्य करने की जरूरत नहीं है। देखिए भक्तों उस विचार के कारण ब्राह्मण देवता नदिया में उतर जाते, जैसे अंदर जाते बक्सा पीछे हटता जाता। क्यों? क्योंकि होत वही जो राम रच रखा, जो उस पार ब्रह्म परमेश्वर ने रच रखा है ना, वही होता है। लौट कर आ जाते हैं कि अगर जिंदा रहे तो और कमा लेंगे। देखिए भक्तों वहां से भील गुजर रहा था, आवाज लगते भैया भील। भील दौड़ा दौड़ा कहिए महात्मन आपने मुझे क्यों याद किया? कि भैया वो देखो नदिया में मेरा बक्सा गिर गया, आप एक काम करो उस बक्से को। महात्मा आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर आपका बक्सा होता तो नदिया के किनारे होता, यहाँ तो किसी नगर में बाढ़ आई होगी या किसी राजा का खजाना बहा जा रहा होगा। बोलो सच्चे दरबार के। हाँ भैया आप सच कहते हैं, एक काम करो आप उस बक्से को ले, आधा तुम्हारा आधा मेरा। साथ ही ब्राह्मण देवता कहते हैं कि भैया एक काम करो, ऊपर जितना है सारा का सारा मेरा और अंदर जो निकलेगा वो सारा, क्योंकि मन के अंदर विचार है भैया ऊपर तो हीरे जवाहरात है, क्या पता अंदर कंकर पत्थर हो। बोलो सच्चे दरबार की। दरबार की। देखिए भक्तों बक्से को निकाल गए, जैसे उस बक्से को खोलते हैं कि 3 दिन रात नदिया के अंदर बहती वो कन्या अपने दाहिने पांव का अंगूठा पीती नजर। बोल सच्चे दरबार की। एक बार जोरदार ताली बजाओ मेरी माँ भगवती के चमत्कार के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये बात सिद्ध होती है कि जाको राखे साइया और मार सके ना कोई और बाल ना बाका कर सके, चाहे 100 जग बैरियो। जिसको रखने वाली ये मेरी माँ ज्वाल पर है ना, उसको कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, चाहे सारा संसार उसका दुश्मन हो जाए। बोल सच्चे दरबार की। दरबार की। दरबार की। अभी पीछे वाले कह रहे भैया सोन दे। एक बात बताओ किस किस को नींद आ रही? सच बताना। दान सबसे बड़ा दान कन्यादान है ना।
जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, है ना। भगवान होने के लिए भी भक्तों का होना जरूरी है। जब भक्त बैठते हैं ना तभी भगवान आकर प्रकट होते हैं। अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान भी नहीं आएंगे। वैसे अब ठंडी ठंडी हवा सबको बार बार महसूस हो रही होगी, क्योंकि अब माँ बार बार आ रही है, अपने बच्चों को देख रही है कौन किस भाव से बैठा है यहाँ पर, और जिस भाव से जो बैठेगा उसको उस भाव से माँ भगवती उसकी झोली में डाल के, बेटा घुटने पकड़ के नहीं बैठती है ना, झोली फैला के बैठो। घुटने तो जब पकड़े जाते हैं जब घर का सिलेंडर खाली हो जाए और ऊपर से हम जैसे मेहमान आ जाएंगे, भैया अब तो आ ही गए, बोलो सच्चे दरबार की। देखिए भक्त जैसे भील जाता है और उस कन्या को अपनी पत्नी को देता है, जैसे कन्या को उसकी पत्नी अपनी छाती से लगाते है, उसकी छाती में दूध उतरता आता है। बोलो सच्चे दरबार की। एक बार ताली बजाओ माँ के लिए जोरदार, क्योंकि माँ का चमत्कार था। मुझे चोच देता है वो चोगा भी देता है। इस बात को आप भी जानते हैं, अगर कोई बांझ स्त्री है वो चाहे 1 लाख नवजात शिशुओं को अपने सीने से लगा ले। तारा की शादी हरिपुर शहर में रहने वाले राजा हरिश्चंद्र के साथ इन वचनों के साथ हो जाती कि राजन मैं माँ के नाम के जागरण में जाती हूँ, माँ की जोत जगाती हूँ, मैं जागरण में जाने से नहीं रोकेंगे। देखिए भक्तों, कुछ समय पश्चात छोटी बहन की शादी भी हरिपुर शहर में रहने वाले सजाते भील के साथ हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, उस कन्या का नाम क्या रखा गया था जो नदिया के अंदर बहती हुई आई थी? तारा। वाह वाह वाह, अरे जोरदार ताली बजाओ उन्हों के लिए प्लीज भाई, एक बार ताली बजा दो उन्हों के लिए, और इन्हों के लिए भी बजाना क्योंकि उन्होंने राजकुमारी बोला है। बोलो सच्चे दरबार। नहीं आपने सही बोला है, क्योंकि वो भी राजकुमारी थी, बस उसको नदिया में बहा दी। दोनों राजा की बेटी थी, इसलिए आपके लिए ताली बजवा रहा हूँ। ताली बजाओ जोरदार सच्चे दरबार की। वो महारानी तारा के महलों में झाड़ू पोछे का काम करने के लिए, साफ सफाई कार्य करने के लिए जाती थी। देखिए भक्तों, एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती, कहती है कि रुकमन एक काम करो कि आप महलों में जाओ और साफ सफाई का कार्य करो और पूरे महल की साफ सफाई करना, लेकिन एक जगह ऐसी जहाँ पे हमें जाने की इजाजत नहीं है। महारानी तारा वहां पे उस मंदिर की सफाई अपने केसुओं से करती है। बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। देखिए भक्तों, रुकमन पूरे महल की साफ सफाई करते थक हार के उसी मंदिर की सीढ़ियों पे सर रखकर सो जाती। इस मंदिर की साफ सफाई महारानी तारा अपने केसों से क्या करती। मध्य रात्रि के समय मंदिर के पट खुलते महारानी तारा अपनी भक्ति के कारण पहचान गई, मेरी बहन है जिसको मैंने कभी श्राप दिया था और इस जन्म में मेरे पिता ने जिसको नदिया के बीच बहा दिया था। माँ से प्रार्थना, हे संसार की दाती, आज मुझे इतनी शक्ति देना, मेरी बहन आज मेरे द्वार पे पड़ी है, मैं अपनी छोटी बहन को लाड़ प्यार वो सम्मान दे सकूं जो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को देती है। हाथ में प्रसाद कहती, लो बहन प्रसाद। इतने सब सुने रुकमन हड़बड़ा के खड़ी हो जाती कि महारानी हमें क्षमा करें, आज मेरा पहला दिन था, मैं थक हार के इस मंदिर की सीढ़ी पर सर रख के सो गई, हमें यहाँ आने की इजाजत नहीं थी। देखिए भक्तों, इतने सब सुने महारानी तारा के मुख से निकला कि जा बहन तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। जब इतने सब सुने तो बोला कि अगर आपने मुझे बहन कहा है तो आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं कि पूछो कि आप इस बंद कमरे के अंदर क्या करते हो? जो मूर्ति रखी है किसकी रखी है? और ये जोत जग रही है, और ये जोत जग रही है, किसकी जोत जग रही है? कि बहन मैं जगत कल्याण के लिए माँ भगवती माँ कालका के श्री चरणों में बैठा करती हूँ। और मेरे भैया आप नीचे आके बैठ जाओ ना, ये अच्छा रहेगा, फिर बात करने में हमें भी अच्छा लगेगा ना। सच्चे दरबार की भाइयों के लिए जगह दो थोड़ा, कोई नहीं आप बैठे नहीं बैठ जाएंगे। सच्चे दरबार की। अच्छा बताओ, मैंने कथा कहाँ पे छोड़ी थी? सिर्फ 10 मिनट का समय और भैया 5 थालों में हलवे छोले का प्रसाद और लिया। हाँ, बाजों को पुत्र देती है, निर्धन को माया देती है, और जो इसकी शरण में बड़े श्रद्धा भाव से आकर बैठ जाता है उसको भवसागर से पार कर देती। कि बहन मेरे घर में पुत्र नहीं है, संतान है, क्या मुझे संतान की प्राप्ति की? बहन एक काम करो, आप अपने हाथ में कुछ टकील और माँ के नाम की अरदास करो, आपके घर में आपकी मनोकामना माँ जरूर पूरा करेगी। देखिए अगर कोई यहाँ पर ऐसा भक्त बैठा हो, देखिए भक्तों
कुछ समय पश्चात रुक्मण के घर में एक पुत्र का जन्म होता। देखते देखते पुत्र 1 साल का हो जाता, लेकिन रुक्मण भूल जाती जो माँ से वादा किया। देखते देखते पुत्र की आयु 5 वर्ष हो जाती, लेकिन भूल जाते जो वादा किया। देखिए भक्तों, माँ भगवती हनुमान जी को आदेश देती है कि हे लंगरवीर, आप पवन रूप होकर जाओ। फिर से हवा का झोंका आएगा, क्योंकि अब हनुमान जी महाराज आएंगे। आप पवन रूप होकर जाओ और हरिपुर शहर में जो मेरी संतनी है रुक्मण, उसने जो मुझसे वादा किया वो वादा आज तक पूरा नहीं किया। जाओ उसके पुत्र को थोड़ी बहुत पीड़ा दो। वैसे हवा का झोंका महसूस हुआ किसी को? समझ में आ रही है? अच्छी लग रही है? आनंद आ रहा है कथा में? अगली बार मुझे बुलाओगे ना? सच्चे दरबार की। देखो भैया, संदीप भैया को बुलाना मत भूलना। सच्चे दरबार की। देखिए भक्तों, रुक्मण के पुत्र को माता निकल आती है चेचक के दाने। ठीक है भक्तों, रुक्मण के पुत्र की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अजीब अजीब रंग बदलने लगता है। दवाइयों से फायदा नहीं होता। पुत्र को उठाती महारानी तारा के पास पहुंच जाती। महारानी देखो मेरे पुत्र को क्या हुआ। देखिए भक्तों, माँ का ध्यान करती है, हाथ में जले जैसे जल का छींटा मारती है, पुत्र को आराम पड़ जाता है। जब माता निकलती है, पता है ना ऐसी कुछ नियम होता है ना नियम। ये कहती कि रुक्मण, क्या आपने संतान प्राप्ति के लिए किसी देवी देवता कुछ बोला था? कि हाँ, मैंने माँ के नाम की जोत जगाने के लिए, मुझे नियम नहीं पता। एक काम करो, आप डल रंगो, डल बनाओ, किसी भी संत महंत को दे दो। अगर उसने आपके डल स्वीकार कर लिया तो आपके घर में जगराते करने के लिए आ जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। और भैया डल चढ़ाओ पहले। आपने गीट लगाई क्या? चढ़ाए थे उस तरह से डल आपने कर ले 3 बार। ठीक है जी। काहे कलश काहे मांडला विच, काहे दा टकाए पवायो। स्वर्ण सोने दा कलश मांडला विच, रुपए रुपए टकाए पवायो। श्वेत परोसा बटा चलिया, आओ मेरे भक्तों भोग लगाइए। रल मिल भक्ता भोग लगा लिया, तारा रंग गोद भराओ। गोद सबके पास लेके जाना, कुंवारी कन्या के पास लेके नहीं जाना। ठीक है। और सबसे इसमें जो भी है दास डालेंगे अपने पितरों की। सबसे पहले आप डालेंगे। आपके घर की जो बेटियां पड़ेंगी वो इस कलश में हाथ ना लगाएं। की देखिए भक्तों, माँ पवन रूप होकर आती है। पूरा नगर निद्रा के आगोश हो जाता है। अब के बाद देखो भक्तों को, आपको शायद नींद का झटका लगे किसी भक्त को, क्योंकि माँ पानी का लोटा दे दे भाई, बाल्टी भर के ले आओ, क्या जरूरत है? जो सोए तो मार देना ना। ना भाई, मैं किसी को नहीं जगाता। एक बार जगाया था रावण ने कुंभकर्ण को, याद है ना? राम जी के आदि से ना खा गया था। ओ बाकड़ के मेहंदी वाले हाथ कड़ के, बाकता से फूल बता से नाले पाना दे पत्ते, बछड़ा ले आया तेरा नाम। चूड़े वाली बाकड़ के हो बेटा ले ले जगत दी, तो नाले जोड़ मिलायो। सिर सर झुका लो जो नारियल चढ़ा रहा है। अगर कोई है नारियल वाला तो आ जाओ यहाँ पे अभी, और आके शीश झुका लो जल्दी से, जिसने नारियल चढ़ाना है। पाँव पलक में शीश मिलायो, नाले जोड़ मिलायो। हो रही है जय जयकार, चूड़े वाली बाकड़ के हो बेटा ले ले जगत दिए माए। चूड़े वाली बाकड़ के तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रास्ते में दोनों चोर मिलते हैं, चोरों से पूछते कि भैया यहाँ से आपने किसी स्त्री को जाते थे? कि हाँ भैया, एक हीरे जवाहर से सुसज्जित बड़ी सुंदर स्त्री यहाँ से भागी जा रही, बड़ी तेज गति से गई, लेकिन चीना झपटी में उसके पैरों की पाजेब गिर गई है। जैसे ही पाजेब को उठाते हैं हमें दिखना बंद हो जाता है, जैसे हम छोड़ते हैं वैसे हमें दिखना
शुरू हो जाता है। जैसे पाजेब उठाते पहचान जाते, तारा के पास पहुंच जाते जहाँ पे माँ के नाम का जगराता हो रहा था। बाहर से सारा नजारा देखा। महारानी तारा ने अपनी झोली के अंदर मांस मदिरा का प्रसाद ग्रहण कर चलने लगी घर के लिए। कहते ना, गोद भरा के रानी घरा चली। अभी भाई साहब को भेजा था ना, आपको बाहर भेजा था। ये राजा हरिश्चंद्र है। राजा हरिश्चंद्र लई अटकाए, खिंच के खड़क राजा पूछदा मैनू, तारा रानी गोद दिखाओ। गोद मेरी ना वेख राजिया, मेरी गोद विच टुक प्रसाद है। मेरी सच्ची साहिबा, तेरा खड़ा है भगत पथ राखियो। देखिए भक्तों, राजा पूछते कि तारा, एक तो तू मेरी मर्जी खिलाफ भीलों की नगरी में जगराता करने, ऊपर से तूने ये मांस मदिरा का प्रसाद ग्रहण किया। कि राजन, ये तो मेरी माँ का पंथ है, तारा मुझे झोली दिखाओ। माँ से प्रार्थना की, माँ अगर आज राजा ने मेरी झोली में ये मांस मदिरा का प्रसाद देख लिया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अभी मैंने छंद पढ़ा ना, तेरा खड़ा है भगत पथ राखियो। ये उस छंद का अर्थ है जो मैं बता रहा हूँ आपको। बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की। देखिए भक्तों, माँ कहती है तारा दिखा दो झोली। जैसी झोली दिखाते हैं, झोली के अंदर ये पंचमेवा का प्रसाद बन जाता है। भैया अब ये प्रसाद आप सबको थोड़ा थोड़ा बांटना, ठीक है? ये झोली खाली नहीं होनी चाहिए। बेशक 2-2 दाने जाए, पर देना जरूर, और सभी एक एक दाना मुंह से जरूर लगाना, ठीक है ना? यही माँ की गोद में बैठ के अपना मुंह झूठा कर लेना। भाई माँ की गोद में हमने दूध भी तो पिया है, तो माँ की गोद में बैठे, माँ को कितना अच्छा लगेगा। बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की। देखिए भक्तों, राजा कहते कि तारा, आपको अपने महलों में एक यज्ञ का आयोजन करना होगा। दूसरे नंबर पे जो सामग्री मैं बताऊंगा वो सामग्री आपको लाकर देनी पड़ेगी। और तीसरे नंबर पर जब तक यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा तब तक आपकी आंख से एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। देखिए भक्तों, सबसे पहले राजा और रानी महलों में आते हैं, एक यज्ञ का आयोजन होता है। तारा कहते हैं, राजन इस संसार में जो आपको सबसे प्रिय जाओ उसका शीश काट के ले आओ। राजा जाते हैं बिना विचारे, जाके अपने नीले घोड़े का शीश काट के लिया। जैसे नीले घोड़े का शीश, तारा कहते कि राजन आपको तो प्रिय आपका पुत्र होना चाहिए था, ये आप बेजुबान किसी निर्दोष की दूसरे की संतान पर छुरी चला के उसका शीश काट के लिया है। राजन जाओ अपने प्रिय पुत्र का शीश काट के। राजा जाते हैं और अपने पुत्र का हवाला लगाते। बेटा रोहित दौड़ा आता, कहिए पिताजी आपने इतने प्रभाव में मुझे क्यों याद किया? कि बेटा एक वचन की खातिर तेरी माँ ने तेरी शीश की भेंट मांगी। हाथ जोड़ के खड़े होकर, धन्य है वो माँ जो तारा रानी है। पिताजी अगर मेरी माँ ने मुझे इस काबिल समझा है ना कि मैं उन्हें किसी काम आ सकूं, तो आप देर मत कीजिए, जल्दी से मेरा शीश काटिए। राजा पुत्र को लेकर तारा के सामने उसका शीश उसके धड़ से अलग कर देते हैं। तारा कहती, राजन एक काम करो, अब इन 2 लोगों की जो सिर है इनों के 2 छोटे छोटे टुकड़े करो, 2 कढ़ाई में चढ़ो। देखिए भक्तों, 2 कढ़ाई में चढ़ाए गए। तारा कहती कि राजन एक काम करो, इन कढ़ाइयों में अब नीचे सत की अग्नि जगाओ। देखिए भक्तों, राजा कहते कि तारा तू पागल हो गई है। पुरुष का काम होता है बाहर से कमा के लाना, और स्त्री का काम होता है घर से पका के बना के खिलाना। मैं तो तेरी इस माँ को जब मानूं जब इन कढ़ाई की सत की अग्नि अपने आप जग जाए। देखिए भक्तों, महारानी तारा हाथ में जल लेती है और माँ का ध्यान करते कि इस माँ का ज्वाला माँ और कहती कि या देवी सर्वभूतेषु माँ ज्वाला रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए भक्तों, जैसी जल का छींटा देती है, कढ़ाई में सत की अग्नि जग जाती है। देखिए भक्तों, प्रसाद बनके तैयार होता है। महारानी तारा कहती कि राजन एक काम करो, अब जो प्रसाद को 5 थालों में 5 थालों में प्रसाद सजाया गया कि सबसे पहला भोग मेरी माँ ज्वालपा को लगा देगी। भक्तों, सबसे पहला भोग माँ ज्वालपा को लगाया गया। इसी थाल के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं, क्या बन जाता है वो? अरे ताली बजा दो अपने लिए। दीदी तुम तो ताली ना बजा रही हो, एक बार ताली बजा दो के लिए जोरदार। सच्चे दरबार की। राजा के मन के अंदर आज जगी कि अगर मेरा नीला घोड़ा जिंदा हो सकता है तो मेरा पुत्र भी जिंदा हो सकता है। देखिए भक्तों, दौड़ आते, कही तारा मुझे क्या करना है? कि राजन उठाओ तीसरा थाल, खुद भोग लगाओ। जैसी थाल के तीसरे थाल में जैसे ही भोग लगाने के लिए पहला निवाला लेते, राजा की आंख से आंसू बहने लग जाते हैं और क्या कहते हैं, बेटा बात मत करो प्लीज, 5 मिनट और। सुन तारा मोहे पुत्र वियोग न भाए,
ना भाए सुन तारा मोहे पुत्र वियोग ना भाए पुत्र वियोग में राजा दशरथ रो रो प्राण गवाए सुन तारा मोहे पुत्र वियोग ना भाई। कि तारा मैं तेरे पंथी के लिए नहीं रो रहा, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मुझसे ज्यादा अभागा पिता कौन होगा जिसने अपने हाथों से अपने पुत्र का शीश उसके धड़ से अलग किया और आज उसके मांस को खा रहा है। कि तारा तुम जानते हो कि पुत्र क्या होते हैं, संतान क्या होती है। हम संतान प्राप्ति के लिए ना जाने किन किन तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, किन किन देवताओं से मिन्नत करते हैं, तब कहीं जाके हमें संतान की प्राप्ति होती है इस संसार में। और तूने मेरे हाथों से मेरे पुत्र की हत्या करवा दी। तारा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं तेरी मां को तब मानूंगा जिस तरह से मेरा नीला घोड़ा जिंदा हुआ उस तरह से मेरा पुत्र भी जिंदा होगा। राजन देर किस बात के, उठाओ चौथा था और जाकर अपने प्रिय पुत्र को भोग लगाओ। देखिए भक्तों, राजा जाते हैं और जैसे ही अपने पुत्र को आवाज लगाते, बेटा रोहित पुत्र आ जाता है, नहीं आया। बोलो सच्चे दरबार की। पहली आवाज पे पुत्र नहीं आया, दूसरी आवाज लगाई बेटा रोहित, तो भी पुत्र नहीं आया। और जैसे तीसरी आवाज लगाई तो पुत्र दौड़ा दौड़ा, भैया तुमने ले लिया प्रसाद। पुत्र दौड़ा दौड़ा जैसे थाल के ऊपर से कपड़ा हटाया, क्या बन गया? हलवा। बोलो सच्चे दरबार की। कि पिताजी आज आपने न्याय नहीं किया, अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो आपको इस मां भगवती का साक्षात दीदार होता। क्योंकि जब आपने मुझे पहली आवाज लगाई तो मैं स्वर्गों में मां भगवती गोदी में बैठ के झूला झूल रहा था। जब आपने मुझे दूसरी आवाज लगाई तो मां भगवती अपना पीला पीला शेर सजाकर 52 कलवा, 1 लंगर, 1 भैरव, 64 योगिनियों के साथ हमारे महलों की तरफ आने के लिए तैयार थी। जब आपने तीसरी आवाज लगाई तो मां भगवती हमारे महलों के बागों के नजदीक थी। लेकिन पिताजी आपने मां को एक बार भी याद नहीं किया। मां ने कहा कि बेटा तेरे पिता ने तुझे ही याद किया, मुझे तो एक बार भी याद नहीं किया। कहीं वो तेरे वियोग में अपने प्राण ही ना त्याग दे। के भक्तों, राजा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मां से मिलने की आस उनके मन में जागती कि बेटा धन्य है तू जो इस मां का दर्शन कर सका, और धन्य है तेरी मां जो इस मां की भक्ति करती है। मैं अभागा तो इस मां का पंथ देखने के चक्कर में भाई यार 2 मिनट माँ के दर्शनों से भी वंचित रह गया। माँ के दर्शन की आस मन में जगी, कहने कि माँ मेरी गलतियों को क्षमा करके मुझे भी दर्शन दो। आके माँ की ज्योति के सामने नतमस्तक हो जाते। राजा की आंखों से आंसू बह रहे हो, क्या करें कि माँ से माँ मेरे मन में ऐसी आए मैं भी कराऊं जगराता, शेरों वाली माता ओ तू वरदानी है आद भवानी है, क्या मैं तेरा लाल नहीं हूँ, क्या तू माँ नहीं मेरी, फिर क्यों लगाई देरी, तेरे दर पर आकर प्राणी मुँह मांगा वर पाता, शेरों वाली माता ओ कि माँ मुझसे जो गुनाह हुए, मेरे अपराध हुए, उनको क्षमा करो और मुझे दर्शन दो। महारानी आपके चरणों में बैठा हूँ माँ, आप सबकी फरियादें सुनती हो, सबकी लाज रखती हो माँ, मेरी भी लाज रखना।
पर माँ से क्या अर्ज लगाई कि माँ ऐ माँ तेरी इस दुनिया में हम ना जाने कैसे जीते हैं, जब रात को दुनिया सोती है हम माँ को पुकारा करते हैं। सच्चे दरबार की देखिए भक्तों, माँ कंजक रूप में राजा को दर्शन देती है। सबसे पहले राजन अपने आंसुओं से माँ के चरण पखारते हैं कि महारानी मेरे दोषों को भुला देना और मुझे अपनी शरण लगा लेना। राजा अपने आंसुओं से माँ के चरण पखारते हुए माँ से कहते हैं कि माँ मेरे गुनाहों को माफ करो। आप भी बोलो माँ से, क्योंकि आप बैठे बहुत गलतियां हुई हैं इतने जगरातों में। माँ से प्रार्थना करो कि माँ जिस तरह से आप पहले आया करती थी ना, खुश होके एकदम मेहरबान होके, उस तरह से आओ। हमें पहले वाली ही रौनक चाहिए। हाथ जोड़ो अपने दोनों माँ भगवती के श्री चरणों में, सभी जोड़ो। मुझे पता है ये माँ बात करती है मुझसे, ऐसा नहीं है। इस माँ ने बताया कि बहुत सारी कमियां हुई हैं, बहुत गलतियां हुई हैं, हर जगराते में कुछ ना कुछ। पर माँ से प्रार्थना करना कि माँ, बोलो हे माँ, बोलो सभी हे माँ, हम आपके अनजान बच्चे आपके चरणों में बैठे हैं माँ। देखो दिल से कहना, दिल से जरूर सुनेगी माँ, दिल से सुनेगी तो जरूर आएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब जब मैंने माँ को बुलाया इस जगराते में आई है माँ, आपको पता है पवन रूप होकर आई, किसी के शरीर पे नहीं। जब जब मैंने बोला कि भक्ति जन बड़ी श्रद्धा भाव से आपके परिवार के बलिदान की गाथा को सुनेंगे, मैं उस जगराते में जरूर आऊंगी और उस जगराते को स्वीकार करूंगी। बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की। इतना वरदान दे के माँ भगवती अंतर ध्यान हो जाती हैं। राजा और रानी अपने पुत्र का राज तिलक करके जंगलों में जाके माँ भगवती की सेवा करने लगते। बोलो सच्चे दरबार की। आइए इसी के साथ ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अगर ये कथा कहते हुए मुझसे कोई गलती, कोई त्रुटि हो गई हो तो अपना भाई बंधु समझ के मुझे क्षमा करना। Oh
हो